बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सिंड्रेला नाम की एक प्यारी, सरल और दयालु लड़की रहती थी। सिंड्रेला का दिल बहुत साफ था और वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी। उसकी मां ने उसे बहुत प्यार से पाला और उसे सिखाया कि हमेशा नेक दिल से काम करना चाहिए। लेकिन एक दिन दुख की घड़ी आई। उसकी प्यारी मां का देहांत हो गया। मां के चले जाने के बाद सिंड्रेला के पिता ने दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी, जो अब उसकी सौतेली मां थी, के साथ दो सुंदर लेकिन कठोर स्वभाव की सौतेली बहनें भी थीं। ये सभी सिंड्रेला से नफरत करते थे। हर दिन सिंड्रेला को घर के सारे काम करने पड़ते थे। पानी भरना, लकड़ियां इकट्ठा करना, खाना बनाना और घर की सफाई करना। उसे कभी आराम नहीं मिलता था। सुबह की कठिन शुरुआत। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सिंड्रेला उठ जाती थी। वह चुपचाप अपने कंबल उतारकर बाहर जाती और पानी भरने के लिए कुएं के पास जाती। उसके हाथों में मेहनत के निशान थे, पर उसके चेहरे पर हमेशा एक मीठी मुस्कान रहती थी। वह जानती थी कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। कभी कभी उसकी सौतेली मां या बहनें उसे डांटती थी, लेकिन सिंड्रेला ने हमेशा अपने दिल में धैर्य और दया रखी। मां की याद और सपनों का वृक्ष। एक ठंडी सुबह, जब ठंड हवा चल रही थी, सिंड्रेला अपनी मां की याद में चली गई। उसने अपने मां के समाधि के पास एक शांत जगह देखी और वहीं बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि उसे अपनी मां की बहुत याद आ रही थी। अचानक उसने जमीन पर एक छोटी हेजल की डाली देखी। उसने वह डाली उठाई और अपनी मां के समाधि के पास लगा दी। जैसे ही उसके आंसू उस डाली पर पड़े, चमत्कार हुआ। वह छोटी डाली एक सुंदर, चमकदार और जादुई वृक्ष में बदल गई। सिंड्रेला ने उस वृक्ष का नाम सपनों का वृक्ष रखा, क्योंकि उसे विश्वास था कि यह वृक्ष उसकी दुआएं सुनता है और उसके सपनों को पूरा करता है। हर दिन काम से थकी हुई सिंड्रेला उस सपनों के वृक्ष के पास जाती। वह वहां बैठकर अपनी मां से बात करती, मानो उसकी मां उसके साथ हो। वह कहती, मां, मुझे भी एक दिन महोत्सव में जाने का मौका मिल जाए, ताकि मैं भी खुशियां बांट सकूं। उसकी यह सच्ची और मीठी आवाज सुनकर पेड़ की शाखाओं पर बैठे छोटे छोटे पंछी भी चहकने लगते। कभी कभी जब सूरज की सुनहरी किरणें फैल जाती थीं, तो पेड़ ने अपनी शाखाएं हिलाईं और उसके ऊपर से रंग बिरंगी सुनहरी और चांदी की पोशाकें गिरने लगीं। सिंड्रेला की आंखों में खुशी की चमक आ जाती, मानो उसके सपने सच हो रहे हों। लेकिन सिंड्रेला की यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। उसकी सौतेली मां और बहनें उसे देखकर बहुत जलन महसूस करने लगी। उन्होंने सोचा, अगर सिंड्रेला महोत्सव में जाएगी तो सब उसकी तारीफ करेंगे और हमारी बुराई होगी। इसलिए उन्होंने उसे और भी ज्यादा काम सौंप दिया। एक दिन सौतेली मां ने सख्ती से कहा, तुम घर में ही रहो, कहीं तुम बाहर न जाओ तो तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। सिंड्रेला का दिल टूट गया, पर उसकी उम्मीद और नेक दिल ने उसे रुकने नहीं दिया। उस रात जब सब घर सो रहे थे, सिंड्रेला चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकली। वह धीरे धीरे बाकी ओर चली, जहां उसका सपनों का वृक्ष खड़ा था। उसने उस वृक्ष के पास जाकर फुसफुसाई, मां, मुझे महोत्सव में जाने का मौका दो, मुझे भी अपनी पहचान दिखानी है। उसकी इस सच्ची और मीठी आवाज में जादू था। अचानक वृक्ष की शाखाओं से फिर से चमक निकली और इस बार पंछी उड़ते हुए उसकी मदद के लिए एक और सुंदर पोशाक और चमकते सुनहरे जूते उसके सामने गिरा दिए। महोत्सव का दिन। अगले दिन गांव में एक बड़ा महोत्सव होने वाला था। राजकुमार अपने महल से आए थे ताकि वह अपनी दुल्हन चुन सकें। महोत्सव की तैयारी पूरे गांव में चल रही थी। रंग बिरंगे झंडे, फूलों की सजावट और मीठी धुनें सुनाई दे रही थी। लेकिन सिंड्रेला को सौतेली मां ने घर में ही बंद कर रखा था। उसकी आंखों में निराशा जरूर थी, पर उसके दिल में अब भी उम्मीद की एक किरण चमक रही थी। महोत्सव में सिंड्रेला की छाप। जब महोत्सव का समय आया, राजकुमार महल के प्रांगण में पहुंच गए। तभी बाहर से एक अजीब सी और सुंदर छवि दिखाई दी। सिंड्रेला, जो अब जादुई पोशाक में लिपटी हुई थी, उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी। राजकुमार तुरंत उसके पास आए और बोले, आप कौन हैं? इतनी सुंदरता और आत्मविश्वास के साथ आप यहां कैसे आई हैं? सिंड्रेला ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं सिंड्रेला हूं, एक साधारण लड़की, लेकिन मेरे अंदर थोड़ा जादू है जो मुझे हर दिन नया रूप देता है। राजकुमार ने उसका हाथ थामा और कहा, आपकी सादगी ने मेरे दिल को छू लिया है, चलिए मेरे साथ नाचिए। उस रात महोत्सव में सिंड्रेला और राजकुमार ने साथ में नृत्य किया और सभी लोगों ने उनकी तारीफ की। लेकिन जादू का असर केवल रात तक ही रहता था।
जैसे ही आधी रात हुई, सिंड्रेला को जल्दी से घर लौटना पड़ा। भागते भागते उसके पैर में से एक सुनहरा जूता महोत्सव की सीढ़ियों पर रह गया। राजकुमार ने वह जूता उठा लिया और कहा, जिसका पैर ये जूता सही बैठता है वही मेरी दुल्हन होगी। अगली सुबह राजकुमार ने पूरे राज्य में यह घोषणा कर दी। हर घर में जाकर उसने जूता फिट करने की कोशिश की, लेकिन किसी का पैर नहीं आया। अंततः जब सिंड्रेला के घर पहुंचा गया तो उसकी सौतेली मां ने उसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन जादू की सच्चाई छिप ही नहीं सकती थी। जब सिंड्रेला धीरे धीरे घर से बाहर आई तो राजकुमार ने देखा कि उसका पैर जूते में ठीक बैठता है। उसने खुशी से कहा, आप मेरी असली दुल्हन हैं। खुशहाल अंत और नई शुरुआत। सिंड्रेला की शादी हुई और वह राजमहल की रानी बनी। उसने अपने राज्य में सबको प्रेम, न्याय और खुशी दी। सिंड्रेला की कहानी ने सभी को सिखाया कि अगर हम मेहनत, दया और उम्मीद से अपने सपनों पर विश्वास रखें तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। अब गांव के बच्चे, बड़े, स्कूल और परिवार सब लोग सिंड्रेला की कहानी सुनते हैं और ये सीखते हैं कि असली सुंदरता हमारे दिल में होती है। रात को जब चांदनी फैलती है, गांव वाले पुराने किस्से सुनाते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां भी ये समझ सकें कि जीवन में कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह सिंड्रेला की जिंदगी एक मिसाल बन गई कि सच्ची मेहनत, दया और विश्वास से हम अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं।